नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और ये आपके 2022 में आया हुआ है। और जब मैं कॉपी चेकिंग कर रहा था तो मुझे यही सेट मिला हुआ था। 2022 बोर्ड का कॉपी जब मैं चेक कर रहा था तो बच्चों यही मुझे सेट मिला हुआ था चेक करने के लिए 55/2/4। और ये भदोही डिस्ट्रिक्ट में यही पेपर आया हुआ था बच्चों, सेम टू सेम। अगर आप भदोही डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको पता होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भदोही डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं भी भदोही से हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन यही भदोही डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर आपको आया हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, पता नहीं क्या रीजन था, बट यकीन मानो बच्चों मैक्स टू मैक्स बच्चों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। और मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कराने वाला हूं, आप इतना इजीली कर लोगे कि आप आगे इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। देखो बच्चों सिंपल सा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं कि देखिए भाई, फोर्स बिटवीन टू चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सर? के कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ कहानी है सर। मीन्स अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, बट सेम रेशियो में नहीं होगा। जितना टाइम्स मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा उसका स्क्वायर टाइम्स 4 डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं R को बच्चों n टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं, NR कर दे रहा हूं, तो फोर्स जो होगा बच्चों वो डिक्रीज होगा, बट n टाइम्स नहीं, n स्क्वायर टाइम्स बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? F/n स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जितना आप डिस्टेंस में चेंज करोगे उसका स्क्वायर टाइम अपोजिट चेंज होगा फोर्स में। फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर आपने डिस्टेंस को n टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स डिक्रीज होगा n स्क्वायर टाइम्स। या ऐसा कहिए कि अगर आपने डिस्टेंस को डिक्रीज किया n टाइम्स तो बच्चों डिक्रीज किया तो जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा n स्क्वायर टाइम्स, वो इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। मतलब जो भी डिस्टेंस में चेंज होगा उसका स्क्वायर टाइम अपोजिट चेंज, रिवर्स चेंज आएगा फोर्स में। अगर ये बात बच्चों आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट सॉल्व किए भी कर सकते हो। क्या समझना है बच्चों? मैं फिर से बोल रहा हूं कि फोर्स और डिस्टेंस में ये वाला रिलेशन होता है, स्क्वायर वाला, इनवर्स स्क्वायर वाला। जो चेंज आप डिस्टेंस में करेंगे उसका स्क्वायर और रिवर्स चेंज आएगा फोर्स में। अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा, R को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन स्क्वायर टाइम्स। मीन्स अगर R को आप 5 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, 5 टाइम, तो 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स 4 डिक्रीज होगा। देखिए रिवर्स रिलेशन आया हुआ है, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर डिस्टेंस को आप 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स 9 टाइम डिक्रीज होगा। ऐसा कहानी है बस बच्चों कुछ। अगर आप फोर्स को 4 टाइम डिस्टेंस को 4 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस को 4 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा कुछ है बच्चों कहानी, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को 6 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स जो होगा वो 36 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये बच्चों कहानी है। इस कहानी को जो समझ गया बच्चों वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर देगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आएगा या पता नहीं होगा उसको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकता है, और आएगा ही आएगा, सकता है का कोई चांस ही नहीं है। 100% बच्चों इसमें आपको डाउट आएगा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। अगर आप एक बार देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट है WXYZ और सभी पे चार्ज है +Q। मतलब यहाँ पे चार्ज है +Q, यहाँ पे भी बच्चों चार्ज है आपका +Q, यहाँ पे भी चार्ज है बच्चों आपका +Q, और यहाँ पे भी बच्चों चार्ज है आपका +Q। ये चारों ऑब्जेक्ट पे +Q चार्ज है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी फिक्स्ड हैं 4 पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द साइड D। ये एक स्क्वायर के साइड पे फिक्स्ड हैं चारों चार्ज, मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा भी बोला गया है, देखिए कि जो x और z है दीज आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो a/2 है। ये डिस्टेंस है बच्चों a/2 है। कहने का मतलब इसका ये है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व वगैरह करना पड़ेगा। पर समझाने के लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिस्टेंस है, मैं ऊपर लिख सकता हूँ इसको, ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो a/2 है। मिड पॉइंट कहने का मतलब यही है कि बच्चों ये जो डिस्टेंस है आपका ये a/2 है। ये वाला डिस्टेंस है वो a/2 है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर? ये वाला, भाई ये भी a/2 ही होगा,
ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितना होगा a/2 क्योंकि मिड पॉइंट है z। सर ये डिस्टेंस कितना होगा क्योंकि बच्चों स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द W ऑन द ऑब्जेक्ट x इज f, कि W जो x पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है f। तो एक बार डिस्टेंस बताओ भाई, फोर्स ऑन W, फोर्स ऑन क्या बोला है, फोर्स ऑन द x ड्यू टू W कितना है बच्चों f। और नोटिस करना कि इस केस में जो डिस्टेंस है बच्चों इन दोनों के बीच में वो है a/2। इस बात को बस समझना आपको कि इस केस में जो x और w के बीच जो डिस्टेंस है वो a/2 है। सिमिलरली क्या पूछ रहा है आपको, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द w ऑन द z, तो ये w z पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन z बाय w कितना होगा ये पूछ रहा है बच्चों आपको, फोर्स ऑन z बाय w। तो सर ये बताइए यहां पर इन दोनों पे चार्ज कितना था q और q, इन दोनों के पास चार्ज कितना है q और q। तो सर क्या चेंज हुआ है दोनों केस में, सर डिस्टेंस। अगर नोटिस करो बच्चों सिर्फ डिस्टेंस का चेंज है। w और x के बीच जो डिस्टेंस था वो a/2 था, आपको जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। r की वैल्यू कितना था a/2। और इस केस में बताइए r कितना होगा, r मतलब ये जो डिस्टेंस होता है। सर ये अगर a है ये a/2 है तो मेरे प्यारे बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, ये डिस्टेंस आ जाएगा √5a/2। ये आप बच्चों करना, मैं यहाँ पे इसको नहीं करा रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस a है ये a/2 है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा √5a/2। मीन्स इस केस में जो r की वैल्यू आ गया बच्चों वो आ गया है √5a/2। तो मुझे बताओ बच्चों डिस्टेंस कितना टाइम इंक्रीज हुआ है पहले के कंपेयर में, मतलब जो w और x के बीच का डिस्टेंस था वो a/2 था और जो w और z के बीच में डिस्टेंस है वो √5a/2 है। तो बताइए डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, सर इंक्रीज हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, w और x के बीच डिस्टेंस कितना था a/2, w और z के बीच में डिस्टेंस कितना है √5a/2। तो सर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है कितना टाइम्स, √5 टाइम्स। तो फोर्स डिक्रीज होगा कितना टाइम्स, क्या √5 टाइम्स, नहीं सर √5 का स्क्वायर टाइम्स मतलब 5 टाइम्स। मतलब अब जो फोर्स होगा बच्चों इन दोनों के बीच वो 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि अगर बच्चों फोर्स की वैल्यू, अगर डिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पे जैसा कि हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों √5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा √5 का स्क्वायर 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों कहानी, यहाँ पे डिस्टेंस √5 टाइम इंक्रीज किया है बच्चों तो फोर्स 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यही बच्चों मैं आपको समझा रहा था। मीन्स ऑप्शन आपका आ जाएगा आपको f/5। मैं फिर से समझा रहा हूँ, w और x के बीच का जो डिस्टेंस था a/2 था तो फोर्स था बच्चों आपका f, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो अगर यही w और z के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया √5a/2, मीन्स 5 टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। चार्ज वही है, चार्ज दोनों केस में q और q ही था, w और x के बीच में भी q और q है, w और z के बीच में भी q एंड q है। तो सर चार्ज तो सेम है, बस डिस्टेंस चेंज हुआ है। डिस्टेंस कितना टाइम्स चेंज हुआ सर √5 टाइम्स। क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो फोर्स बच्चों √5 का स्क्वायर मीन्स 5 टाइम्स डिक्रीज होगा। मीन्स अगर पहले फोर्स बच्चों f था तो अब फोर्स हो जाएगा f/5। सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बी बच्चों आपका करेक्ट है, सी भी आपका रॉन्ग हो गया और डी भी आपका रॉन्ग हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी बच्चों कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो प्लीज इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देखिए, ठीक है। और मुझे पूरा बच्चों एकदम डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आ जाएगा अगर कोई भी डाउट आ रहा है अभी तो, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चों अगर डाउट सेशन में कराने लगूंगा फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच पाएगा।